नमस्कार। वेदरिंग और इसकी टाइप्स, इसके बारे में आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हम इसका अध्ययन करते हैं। वेदरिंग क्या होता है, यानी अपक्षय क्या होता है। हिंदी में बोलेंगे अपक्षय। अप माने होता है स्वयं और स माने होता है ह्रास। स्वयं ह्रास यानी चट्टानों का खुद ब खुद टूट जाना, वो अपक्षय कहलाता है। ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक इटसेल्फ, स्वयं टूट जाना वेदरिंग है। वेदरिंग में चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है, जिसके द्वारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है। यानी अपक्षय जो है वो सॉइल मिट्टी बनने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होती है। वेदरिंग के कारण से ही सॉइल इरोजन और मास मूवमेंट की शुरुआत होती है। ये बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसके द्वारा चट्टानें टूटती हैं, मिट्टी बनती है और उस मिट्टी में वेजिटेशन उगती हैं। आगे है कि यदि वेदरिंग ना हो तो इरोजन भी नहीं होगा और सॉइल का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, और बहुत सारी जो टोपोग्राफी हैं यानी जो रिलीफ फीचर्स हैं वो आप नहीं देख पाएंगे। जैसे अभी आपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर ये वाली पिक्चर बहुत बार देखी होगी। ये यूएसए से ली गई है, वहाँ पर डेजर्ट से। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा ये चट्टानों का टूट जाना या ऐसी चट्टानें बनना, ये सब वेदरिंग का रिजल्ट है। अगर वेदरिंग ना होती तो आपके सामने ये पिक्चर भी ना होती। इसी प्रकार से जैसे आप ये पहाड़ देख पा रहे हैं या चट्टान का एक टुकड़ा देख पा रहे हैं, बिल्कुल प्याज की तरह से दो हिस्सों में बट गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो ये भी वेदरिंग के कारण ही टूटा है। ये कैसे टूटा है आगे पिक्चर में दिखाऊंगा। अब बात करते हैं वेदरिंग के टाइप्स की। तो वेदरिंग 3 टाइप्स की होती है, यानी अपक्षय जो है वो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 फिजिकल यानी भौतिक, ये जिसको हम मैकेनिकल भी बोलेंगे। ये भौतिक होगा, यानी नेचुरल तरीके से चट्टानों का टूटना। इसको मशीनीकृत भी बोलते हैं, मैकेनिकल यांत्रिक अपक्षय भी कहेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होती है, चट्टानें धीरे धीरे नेचुरल कारणों से टूट जाती हैं। वो क्या कारण होंगे। नंबर 1 है टेम्परेचर। दिन में चट्टान गर्म होगी, रात को ठंडी होगी। रेन बारिश, बारिश का पानी चट्टानों में घुस जाएगा। स्नो जो है वो भी बर्फ़ चट्टानों को तोड़ देती है। ड्यूरेशन ऑफ नाइट एंड डे, यानी दिन की लंबाई ज़्यादा होगी तो चट्टानें ज़्यादा गर्म हो जाएंगी, जब रात की लंबाई ज़्यादा होगी तो चट्टानें बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएंगी। इसके अलावा फ्रॉस्ट यानी पाला। पाले में क्या होगा कि दिन में मान लो चट्टानों में पानी जो है वो घुस जाता है, या देर शाम को जैसे ही ड्यू गिरती है, ओस गिरती है, तो पानी वो जमा हो जाता है और वो रात में जम जाता है। तो जैसे ही पानी जमता है तो उसका आयतन जो है वो फैल जाता है, जिसके कारण चट्टानों में क्रैक आनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो ऐसे 2 हिस्सों में टूट कर बट जाती है। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये तो सारे कारण थे फिजिकल वेदरिंग के। सेकंड आता है केमिकल वेदरिंग, यानी रासायनिक अपक्षय। यानी जो चट्टानें होती हैं उसके अंदर किस प्रकार के गुण धर्म हैं, उनके आधार पर भी वो चट्टानें टूटती हैं। जैसे सॉल्यूशन हो गया, या कार्बोनेटिजन कह सकते हैं। जैसे मान लो किसी चट्टान के अंदर वो होता है, आयरन होता है, तो उसको रस्ट यानी जंग लग जाता है, या नमी के कारण वो फैल जाता है। हाइड्रोजन हाइड्रेशन बोलेंगे। ठीक है। तो इसमें भी चट्टानें क्या होती हैं, कभी कभी ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में जैसे जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से चट्टानों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो या तो पसीज जाते हैं। जैसे जिस रॉक्स के अंदर साल्ट होता है तो वो इस टाइप्स का बिहेव करती है। जैसे आपने देखा होगा नमक, तो जिन चट्टानों में नमक होगा तो वो बारिश के दिनों में अलग बिहेव करेंगी। कुछ चट्टानें ऐसी भी होती हैं जो मॉइस्चर के साथ साथ कलर चेंज करती हैं। जैसे आरियस रॉक है, उसमें ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट में, तो वो इसी प्रकार की इसका वेदरिंग का रिजल्ट है। उसमें भी चट्टान जो है वो रंग बदलती रहती है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कारण। बायोलॉजिकल का मतलब जैविक। अब जैविक में सबसे बड़ा कारण तो मनुष्य होता है। मनुष्य बहुत सारी एक्टिविटी करता रहता है, जिसके कारण चट्टानें टूट जाती हैं। इसके अलावा जो बिलकारी जीव होते हैं, ठीक है, जो बिलों में रहते हैं, जैसे चूहा हो गया, इसके अलावा कीड़े मकोड़े हो गए, इसके अलावा जो मैंगोज यानी नेवले हो गए, रैबिट खरगोश होगी, लोमड़ी है,
तो ये जो बिल खोद देते हैं ज़मीन में, तो उसके कारण से भी चट्टानें टूट जाती है। इसको कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग, या इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी आप शामिल कर सकते हैं। जो मैं आपको कह रहा था कि किस प्रकार से जो ड्यू है या मॉइस्चर है वो चट्टानों को तोड़ेगी, तो उसका एग्जांपल आप यहाँ से देखिए कि मान लो जैसे बारिश के कारण या ओस के कारण चट्टान में ऊपर पानी भरा, धीरे धीरे ये अंदर तक क्रैक कर देगा, फिर और गहरी क्रैक होती चली जाएगी और चट्टान दो हिस्सों में एक ना एक दिन टूट जाएगी। तो ये आप इसमें सीख सकते हैं। इसी प्रकार से बात करते हैं कि जो वेदरिंग होती है इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए, वेदरिंग के कारण से ही सॉइल बनती है, क्योंकि जब तक चट्टानें टूटेंगी नहीं तो मिट्टी नहीं बनेगी। इसी प्रकार से वेदरिंग जो है वो अपरदन का, इरोजन का बेस होता है, आधार की भूमिका ये निभाता है। जब तक चट्टानें टूटेंगी नहीं तो जो अपरदन करने वाले कारक हैं वो उनको बहाकर या उड़ाकर नहीं ले जा सकते। देन आता है वेदरिंग जो है वो मास मोमेंट, यानी पहाड़ों से जब चट्टानें नीचे की ओर खिसक जाती हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी वेदरिंग की ही रहती है, क्योंकि वो चट्टानों को लूज कर देता है। इसी प्रकार से इसके कारण से बहुत सारे मिनरल्स भी हमें मिलते हैं, क्योंकि जब चट्टानें टूट जाती हैं तो बहुत सारे मिनरल्स ज़मीन पर हमें बाहर दिखाई देते हैं। जैसे जो डेजर्ट के अंदर भी इसी प्रकार के बहुत सारी जो रॉक्स हैं वो जब टूटती हैं तो हमें वहाँ पर प्लेसर निक्षेप के अंदर इस टाइप्स के मिनरल्स मिलते हैं। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की टोपोग्राफी का मतलब जो लैंडस्केप हैं वो आप इसमें देख पाएंगे। वो सारे के सारे बहुत सारे वेदरिंग का रिजल्ट होते हैं। जैसे अभी आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये सारी आपके कंप्यूटर के मेन स्क्रीन पर लगाई जाने वाली बड़ी ही आकर्षक पिक्चर हैं, जो वास्तविक पिक्चर हैं, यूएसए से ली गई हैं, वहाँ के डेजर्ट से। तो इस प्रकार से वेदरिंग की ये महत्वपूर्ण, ये इसका महत्व होगा, महत्व कह लीजिए या इम्पोर्टेंस कहिए या सिग्निफिकेंस कहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मिट्टी के निर्माण में वेदरिंग कंपलसरी है? तो आपका आंसर आएगा यस। जब तक वेदरिंग नहीं होगी तब तक मिट्टी का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि जो पेरेंट रॉक है जब तक वो टूटेगी नहीं, जब तक वो ब्रेक डाउन नहीं होगी, छोटे छोटे पीसों में नहीं बटेगी, तो रिवर, ग्लेशियर, रेन वाटर, विंड, जो इरोजन के एलिमेंट होते हैं वो उनको बहाकर नहीं ले जा सकते और दूसरे स्थान पर ले जाकर वो डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, तो सॉइल जो है वो नहीं बनेगी। वेदरिंग होगा तो ये सारा एक्टिविटी होगी और सॉइल बनेगी। तो ये था वेदरिंग से रिलेटेड। जो ये मैंने कंटेंट जो है आज की एआई टेक्नोलॉजी से भी मदद ली, कि उससे कहा कि इस कंटेंट के ऊपर मुझे एक पेज पर जो है आकर्षक पिक्चर के साथ इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो देखते हैं, आपके सामने एक बार एआई टेक्नोलॉजी की इमेज भी दिखा देता हूँ। ये हो गया वेदरिंग का हेडिंग, इसके नीचे दिखा दिया कि वेदरिंग क्या होती है, यहाँ पर पिक्चर में दिखा दिया गया कि वेदरिंग किस प्रकार से होगी। देन टाइप्स इसकी दिखा दी, ये फिजिकल वेदरिंग होगी। ठीक है, इसमें कारक भी दिखा दिए, टेम्परेचर, रेन, फ्रॉस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी प्रकार से दूसरा केमिकल वेदरिंग, जिसके अंदर ये सारी टाइप्स यहाँ पर बता दी गई हैं। इसी प्रकार से तीसरा बायोलॉजिकल वेदरिंग, ये इसमें सारे जीव भी दिखा दिए हैं कि जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देन इसका सिग्निफिकेंस। तो ये एआई टेक्नोलॉजी और ये लास्ट टॉपिक जो हमारा था सॉइल फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड भी यहाँ पर दिखा दिया। तो हम आज के टाइम में एआई का यूज भी कर सकते हैं। ये आपके लिए मैंने हिंदी में भी सारा डाटा कलेक्ट कर रखा है, तो आप यहाँ से भी हिंदी में पढ़िए। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। हालांकि हम इस पे सारा पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सेम मैंने एआई से हिंदी में भी बनवाने का प्रयास किया कि आप इसको हिंदी में भी रिप्रेजेंट करके दिखाएं, लेकिन हिंदी में अभी एआई से गलतियाँ हो रही हैं, वो ठीक ढंग से इसको लिख नहीं पा रही है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर अपक्षय को गलत तरीके से लिखा गया है या रासायनिक को भी गलत लिखा गया है, बट आप थोड़ा मोटे तौर पर इसको समझ सकते हैं कि समय के साथ साथ शायद एआई भी काफ़ी अपडेटेड हो जाएगी। तो ये था आपके लिए वेदरिंग से रिलेटेड छोटा सा प्रयास, ताकि आप जब भी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप बेझिझक अपने क्वेश्चन को लिख सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।